साल में 2 वक्त एक हुआ। हाँ, दोनों हमें जीते ना। कितना चुनाव लड़े, कितना जीते, अब तो कुछ दिनों के बाद गिनती भूल जाएंगे हम लोग। इस वजह से ये बार पिछले का भी हम लोग सभी उपचुनाव को अंजाम तक पहुंचाए। इस बार वो चुनाव तो एक साधारण था, लेकिन ये चुनाव मेरे लिए खास था। एक ऐसा चुनाव होगा जहां मैं इस चुनाव के परिणाम के बाद और इस चुनाव के बाद ही मुझे भी इस बात का एहसास होगा कि राजनीतिक पाठशाला में हमारे पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने मुझे अच्छी तालीम दी है इसको जिताने, तभी पता चले। तो इसलिए चुनाव है, आचार संहिता का भी बहुत आज के दिन में हम लोग पर तो गिद्ध नजर रहता है। अभी चुनाव आयोग तो भारत सरकार के अधीन काम करता है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा, 8 फेज में चुनाव हो रहा। मुझे लगता है इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव अगर हो रहा है तो अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है। मात्र 1-2 राज्य में चुनाव हो रहा है, पूरा देश का फौज खाली बैठा हुआ है। फिर 8 चक्रों में चुनाव का मतलब साफ, इनको कानून वैसे बनाने होते हैं जहां वो कानून उनको फिट बैठे। और अभी इसी तरीके से ये नए नए कानून बनाते हैं। इसलिए आप सभी मधुपुर के प्रबुद्ध नागरिक, किसान भाइयों, ग्रामीणों, आराबोरेन गोबवा बोया मिश्रा मजियाराम गुणित नायके को सदर करना पे सवाल माझे टमाक को 5:30 घंटा पे। अच्छा ठीक, वहां थोड़ा गाज अब हाजी साहब तला और बगीचा बुनाए होना और ताराम करते पारो मियुक्त तब ना तो मीदा नो उपचुनाव रे तलार के बड़े बच्चों पहल के बीता बेरे हुयुक्त तब ना चिदा मेहनते कि नुआ मधुपुर रिया नुआ उपचुनाव आरो बड़े बच्चों तला रहे करता नीत बहन दो नामांकन का तबना तारपुरे आरोहा नुआ तुम सुबसन नुआ कथा बखरा बन गालमरावा आपे करो नोते खोन कथा इधर सेंटर पे और जहां दिना को जपी बढ़ाओ का हालते होते को सेन बढ़ाओ करना सलाम को हो आपको। तो साथियों, अभी तो आज पहला कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। अभी मैदान में मुझे लगता है पहला नॉमिनेशन है क्या यार, हमेशा ऐसे जगहों के लिए हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज हम लोग अपना कागज कलम का काम पूरा कर ले, सब काम हम लोग अच्छा करें। सारा लड़ाई हम लोग कागजे कलम में थोड़ा पीछे रहते हैं, लिखा पढ़ी लोग दिमाग से हम लोग कमजोर है लगता है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे हम लोग इन लोगों के बराबर हो रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर है जो लोग ये सोचते थे
ये आंदोलनकारी लोग सरकार उनका नहीं चला पाए। जैसा बोलता था हमारे गुरु जी को, अरे ये शिबू सोरेन अलग राज्य की बात करता है, ये आदिवासी तो हरियाणा के पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज यही शिबू सोरेन का दिन है कि राज अपना वजूद में खड़ा है, और यही आंदोलनकारी का बेटा आज इस राज का सत्ता और इस राज का बागडोर हमारे हाथ में। और कैसा चल रहा है सरकार, ये तो आप लोग देख ही रहे। हम लोग दिखावे में नहीं जाते, हम लोग एक एक ईटा, एक एक बूंद बूंद करके खड़ा करने वाले लोग, जो कभी भी न गिरता है न डगमगाता है, चाहे कितना आधी तूफान हो। कई तूफानें देखी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, लेकिन जब जब तूफान बड़ा बड़ा आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा निखरता हुआ ऊपर आया। और आज के सहयोग से हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग, आरजेडी के भी लोग हैं, तमाम लोग। फिर भला, लेकिन फिर भी राजनीतिक जंग में थोड़ा सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अगला जो हम लोग को विपक्ष में खड़ा होगा, हमारा सलाह है कि नहीं खड़ा हो तो ज्यादा बेहतर। बेकार खाली पीली चोटों का समय बर्बाद कर, पैसा है क्या कीजिएगा, यही तो मशीन छापने, नोट छापने का मशीन तो सब उन्होंने अपना घर के अंदर रख लिया है, यही दिक्कत हो गई। अब यही नोट मशीन को, छापने वाला मशीन को फिर से देश के संवैधानिक जगह पर रखना हो। इन लोगों ने सारे संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाना है और इन लोगों से वो ताकत छीनना है जिसके बदौलत आज ये एक दिन प्रकार देश में राजनीति करने के लिए निकले। मुझे भी तब यहां से पूंजी मिल गया है, क्योंकि आप हमारे साथ भी बहुत हमको लगाम लगा दिया गया है। कभी तकलीफ होती है, लेकिन राज्य को दिशा देने के लिए ये तकलीफ भी सहना पड़ेगा, तभी ये राज्य को हम लोग एक दिशा दे सकते। तो इसलिए साथी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतने बड़े लोग, इतने बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये नामांकन नहीं बल्कि चुनाव का परिणाम का हुजूम ये यहाँ पर दिख रहा है। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे की सफर के लिए आगे जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, नमस्कार, आदाब।